फाइनली हम लोग साइट पे पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं हम लोग आउटडोर खोल रहे हैं और ऑटो कंट्रोल लिख के आ रहा है इसमें। और हम गैस लेके आए हैं और एक रिमोट लगाने भी आए हैं। देखते हैं क्या क्या काम यहाँ हो जाता है। हम लोग गोरखपुर से दूर बस्ती आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोग को स्क्रू खुल गया है। इसको आराम से करके निकाल लेंगे। इसको देखिए, आउटडोर हम खोल लिए। इसमें लाइट पहले से चालू है तो हम इसको ऑटो कंट्रोल लिख के आ रहा है। तो टेस्ट मोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। हम हीटिंग का टेस्ट मोड ऑन किए। 1 नंबर DSW का 1 नंबर और 2 नंबर उठा दिए हैं। देखते हैं आउटडोर हमारा लग रहा है चल गया। हम जब भी टेस्ट रन पे ऑन करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर उठाएंगे तो ऑन हो जाएगा। ऑटो कंट्रोल कभी कल तो लिख के आ ही जाता है। आप देख सकते हैं हमारा AC चल गई। डिस्प्ले पे कोई एरर भी नहीं आ रहा है। ऑटो कंट्रोल रिमोट पे लिख के आ रहा था। आप देख सकते हैं हमारा कंप्रेसर पे लोड पड़ा। कंप्रेसर का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। यही हमारा 4-वे वाल है। ये कब काम करता है 4-वे वाल? जब हम हीटिंग पे चलाते हैं तो हमारी ये PCB सप्लाई देती है ये मैग्नेट को, और यही इसमें प्लंजर होता है। आप देख सकते हैं तीनों पाइप लगा रहता है। यही 4-वे वाल का काम है, रेफ्रिजरेशन साइकिल चेंज करने का। यही 4-वे वाल का यही काम है, रेफ्रिजरेशन साइकिल चेंज करने के लिए। बाकी आप ये स्विच देख रहे हैं, ये हाई प्रेशर टेम्परेचर लो टेम्परेचर स्विच है। अब हमारा यहाँ ये 4-वे वाल काम किया, प्लंजर इसका काम किया, PCB सप्लाई दी तो ये 4-वे वाल अपना चेंज कर दिया रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब उल्टा हो गया। अब सीधे कंडेंसर बन गया इंडोर, सारे इंडोर बन गया आउटडोर। अब ये पूरा ठंडा हवा आ रहा है। आप देख सकते हैं अभी कुछ देर में ये गीला भी होएगा। देख सकते हैं ये गीला भी होना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं तो गीला भी होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें गैस डालना है। 2 किलो गैस बढ़ानी है इसमें, क्योंकि 2 इंडोर बढ़ा था तो हम गैस नहीं बढ़ा पाए थे। तो हम गैस इसमें बढ़ाएंगे। अब वीडियो में बने रहिए, दिखाते हैं गैस कैसे चार्ज करते हैं। हम लोग गैस डालने का तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ताकि लाइन लगा लिए हैं। हम डिस्चार्ज से गैस डालेंगे और देखते हैं गैस खिंचता है कि नहीं खिंचता है। हीटिंग पर जल्दी गैस नहीं खिंचता है, लेकिन हम डाल रहे हैं, देखते हैं गैस खिंचता है कि नहीं खिंचता है। ये सक्शन एकदम गर्म हो गया है। इसको आराम से इसे लगा लेंगे और जल्दी जल्दी कसेंगे तो इसमें गैस है। देखिए जल्दी जल्दी कसेंगे। देखें कैसे गैस फेंकने लगा है। जब भी हम कसेंगे तो जल्दी जल्दी कसेंगे। अब देख सकते हैं इस पर गैस नहीं पड़ पाएगी। अब इसको हम कूलिंग मोड पे करते हैं। अब अंदर से गैस डालना हो तो अंदर से हम डाल लेंगे, लेकिन उधर से कौन झमेला बतिया है। हम अभी इसी से गैस डालेंगे। कूलिंग मोड पे करते हैं। इसको दोनों नीचे करेंगे और हमारी मशीन बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी मशीन बंद हो गई। अब इसको सिर्फ ओनली हम हीटिंग मोड पे चलाएंगे। थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद इसको हम फिर ओनली DSW4 का 1 नंबर बस उठाएंगे तो हीटिंग मोड नहीं चलेगी, ओनली कूलिंग चलेगी। तो अभी हम उठाते हैं और आप देखिए
और ओनली हम यही दबाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लें। हम DHW4 का 1 नंबर उठाए टेस्ट मोड। हमारी सारी मशीनें कूलिंग मोड पे चलेंगी। हम सिलेंडर लगा दिए हैं और 1 नंबर हमारा स्टार्ट भी हो गया कूलिंग पे। हम जब भी गैस डालेंगे तो उल्टा सिलेंडर करके डालेंगे, उस तरीके से नहीं डालेंगे। जब भी गैस डालेंगे तो उल्टा सिलेंडर करके डालेंगे। हमारी मशीन देखिए DHW4 का 1 नंबर पर दिखा है। अब हमारा फोरवे वाल साइड हो गया, अब कूलिंग पे हो गई। अब ये हमारी पाइप रिटर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से डिस्चार्ज होएगा। यहाँ से गर्म जाएगा, यहाँ से ठंडा आएगा। पहले इधर से गर्म जा रहा था, इधर से ठंडा आ रहा था। तो हमारी फोरवे वाल फिर काम कर दिया और छोड़ दिया हो। अब यहाँ से हीटिंग आना चालू हो गया। आप देख सकते हो अंदर अब कूलिंग हो रहा होगा। अब यहाँ से हीटिंग आना चालू हो गया है। पूरी यहाँ से हीटिंग आ रही है। और हमारा एक गैस जा रहा है, आप देख सकते हैं। हमारा 2 किलो गैस अभी हम डाल लेते, फिर हीटिंग पे ही चलाएंगे क्योंकि हीटिंग पे गैस नहीं पड़ रहा था। अब यहाँ पानी नहीं बनाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पानी अब नहीं बनाएगा क्योंकि ये कूलिंग मोड पे चल रहा है। पूरा अब यहाँ हीटिंग आ रही है, अच्छे से गर्म कर रहा है, नहीं तो ठंडा कर रहा था। टेस्ट मोड पे चलाए हैं, सारे मशीन ऑन हो गए होंगे। अगर आप चैनल पे हमारे नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए। और हमारा न्यूट्रल फेस RYB RST आपको हम बताए हुए हैं, हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। पूरी वायरिंग उसके बारे में बताए हैं, कैसे तार लगाते हैं, कैसे नापते हैं। हमारे और वीडियो में पड़ा हुआ है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी सब सामान का नाम भी बताए हैं, कौन कहाँ PCB होती है, कौन काम की जाती है, आप जाकर देख सकते हैं। ये हमारा गैस अब ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा और है, खींच लिया है पूरा गैस। पूरा खींच लेगा तो सुई चला जाएगा। एक जितना इसका बैक प्रेशर होता है 130, 120, 110 लोड के हिसाब से होता है। पूरी गैस आप देख सकते हैं जा ही रहा है। 410 नंबर गैस हम इसमें डाले हैं। अंदर कस्टमर लोग परेशान हो जाएंगे क्योंकि सर्दी का मौसम है और हम चला रहे हैं किस पे, कूलिंग पे। हमको गैस डालना है इसीलिए हम कूलिंग पे चला रहे हैं। हमारा गैस का प्रक्रिया ख़त्म ही हो गया है। कोई दिक्कत रहता है एसी में तो ये डिस्प्ले पे एरर मारता है, आप देख सकते हैं। बाकी इसमें सारे डिप स्विच हैं, सारे डिप स्विच का अलग अलग काम है। इसका रोटरी स्विच बोलते हैं इसको। बाकी इसके अंदर PCB लगा हुआ है। एक ही कंप्रेसर है तो इसमें एक ही नोटर PCB लगा हुआ। ये हमारा सामने वाला VRF AC है, इसको फ्रंट वेव बोलते हैं, VRF AC। और आप देखे होंगे ऊपर पंखा लगा रहता है, सिंगल डबल, इसमें डबल पंखा सामने दिया हुआ है। ये हमारा बंद हो गया, देखते हैं क्यों बंद हो गया। तो हमारा लाइट चल गया है, वेट करेंगे या जनरेटर ऑन होगा या तो लाइट का वेट करेंगे हम। सारी लाइट बुझ गई, आप देख सकते हैं, लाइट नहीं है। और हमारा गैस भी लग रहा है खींच लिया है, सिलेंडर में गैस भी नहीं है। अब इसको हम खोल के निकाल लेंगे। हम गैस सिलेंडर निकाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। हमारी हीटिंग मोड अब ऑन किए हैं। DHW 1 और 2 दोनों आप देख सकते हैं उठा हुआ है। तो हम हीटिंग ऑन किए हैं। हीटिंग पे ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, इसीलिए हम
चार्जिंग लाइन निकाल दी है और चार्जिंग लाइन ख़राब हो जाएगा। और आप वीडियो में बने रहिए। फोरवे वाल चेंज करेगा, देखिए अब फोरवे वाल आवाज़ आई, अब फोरवे वाल डायरेक्शन चेंज कर दिया। जब डायरेक्शन चेंज करता है तो इसी तरह से आवाज़ आता है। अब ये रेफ्रिजरेशन साइकिल फिर चेंज कर दिया, हीटिंग पे चला है तो देखिए भाई स्पीड नहीं पकड़ा, अभी स्पीड पकड़ लेगा तो हमारा हीटिंग करने लगेगा। तो देखिए गर्म होना स्टार्ट हो गया, ठंडा होना स्टार्ट हो गया। हमारा सेपरेटर है ऑयल वाला, ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं वही सेपरेटर ऑयल वाला है। देखिए हमारा हीटिंग मोड स्टार्ट हो गया, सारा अंदर हीटिंग हो रहा होगा। अब वीडियो में बने रहिए और दिखाते हैं कैसे काम होता है यहाँ पे, सारा चीज़ देख लीजिए। और हमारा जो ऑटो कंट्रोल आ रहा था तो कभी देर से एसी बंद रहता तो आ जाता है। अगर हम टेस्ट मोड चलाएं तो ऑटो कंट्रोल हमारे रिमोट पर से हट गया है। तो ये आपको हम रिमोट पर दिखाएंगे ऑटो कंट्रोल कैसे हट गया है। अब वीडियो में बन रही है, आपको दिखाते हैं हम। देखिए ऑटो कंट्रोल हट गया इस पे से, ऑटो कंट्रोल यहाँ लिख के आता है, ऑटो कंट्रोल नहीं लिख के आ रहा है। हमारा ऑटो कंट्रोल सही हो गया। यहाँ पे मशीन लगी है, यही हमारा यहाँ पे एसी लगा हुआ है, ऊपर से कवर लगा हुआ है। यहाँ पे डक टेबल लगा है, ये आप देख सकते हैं 8.5 टन की डक टेबल है। इसमें भी हम लोग प्रेशर डाल के छोड़े हैं, ड्रेन पाइप नहीं किए हैं। ये मीटिंग हॉल बन के रेडी हो गया। आप हमारे एक वीडियो में देखे होंगे, सब खुला हुआ है। एक वहाँ भी है जहाँ लोग काम कर रहे हैं। एसी का पूरा ग्रिल लग गया है। कितना अच्छे से ग्रिल लगा हुआ है। और यहाँ पे टैप डोर बन रहा है। यहाँ से कॉपर पाइप निकला है इसका। एक कॉपर पाइप पे इंसुलेशन रहता है और एक पे नहीं रहता है, तब यहाँ भी लगा के हम लोग को बांधना है। देख सकते हैं सपोर्ट यहाँ लग गया है अच्छे से। ये बाहर हमारी पाइपिंग जा रही है आउटडोर पे, यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हम लोग वायरिंग नहीं किए हैं, वायरिंग करना बाकी है। ये 11 टन का डक टेबल है हितैषी का। ये नॉर्मल एसी है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारा रिमोट नहीं लग पाया, हमारा रिमोट का तार हम लोग डाले हैं, लेकिन यहाँ के जो मालिक हैं वो बोल रहे हैं यहाँ रिमोट नहीं लगाना है। तो हम लोग अब रिमोट यहाँ नहीं लगाएंगे, बोले हम तार डलवा देंगे इलेक्ट्रीशियन से। तो इलेक्ट्रीशियन यहाँ नहीं है, जब तार पड़ जाएगा तो हम लोग आएंगे रिमोट डालने फिर से। तो गैस वैस डाल दिए, मशीन चला दिए, कूलिंग पे भी चेक कर लिए, हीटिंग पे भी चेक कर लिए। इसमें भी वैक्यूम वैक्यूम करना है, हमारे पास अभी वैक्यूम पंप नहीं है, तो इसका वैक्यूम पंप मिला के सब इसको भी वायरिंग करेंगे, आपको वीडियो दिखाएंगे। तो इसमें काम करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर देखिएगा। तब तक लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।